बच्चा गली के अंदर गुम हो जाए, माँ परेशान है, अब्बू परेशान है, भाई परेशान है, मुलाजिम दुकान पर नहीं आता परेशान है। छोटे से मुलाजिम को पानी भरने के लिए भेज दो, बर्फ लेने के लिए भेज दो, छोटे से मुलाजिम को घर के अंदर सब्जी लेने के लिए भेज दो। बार बार फोन पूछेगा फलाना आया नहीं आया, अरे कहाँ चला गया, कितनी देर हो गई, परेशान हो जाएगा। बड़े से कहेगा जा उसे तलाश करके ला, घरवाली से कहेगा जा बाहर निकल कर दाएं बाएं देख, नया लड़का दस्ता तो नहीं भूल गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दिन दोनों भाई शहजादे जन्नत के हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुम हो गए। अल्लाहु अकबर। सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हमारे दरमियान रहमत वाले नबी बैठे थे, इतनी देर में उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई और आके कहने लगी या रसूलल्लाह तेरे बछड़े नजर नहीं आ रहे, सैयदा फातिमा के घर नजर नहीं आ रहे, हजरत सिद्दीक अबू बकर के घर नजर नहीं आ रहे, चाचे उमर के घर नजर नहीं आ रहे, खालू उस्मान के घर नजर नहीं आ रहे, रिश्तेदारों में नान के दाद के में नजर नहीं आ रहे। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों को तलाश करने के लिए खुद अपनी जगह से उठ गए। मदीने की गलियां छान मारी, हसन हुसैन का पता न लगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम अबू बकर को भी पता था, उम्मे ऐमन को भी पता था, जिसे नहीं पता वो मुस्तफ़ा होता है, जिसे सब कुछ पता है वो खुदा होता है। वमा यल्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद मदीने की गली में तशरीफ ले गए, साहबजादे कहीं नजर नहीं आए। मालिक कायनात की तरफ से इशारा हुआ मेरा महबूब इस गार की तरफ चले जाओ। मदीने से बाहर पहाड़ी के दामन में अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। आपने क्या देखा, दोनों नवासे नन्हे जन्नत के फूल खड़े हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को अपने सीने से लगा रखा है और काले रंग का एक शीशनाग मुंह से फुकारे मार रहा है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब हो गए, उस नाग ने आंखों में कोई बात की। आपने फरमाया ओ मेरे नवासो इससे परेशान ना हो, अल्लाह अकबर, कहीं तुम दूर ना निकल जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इस नाग को तुम्हारी पहरेदारी के लिए भेजा था, जो तुम्हें आगे जाने से रोके हुए खड़ा था। फिर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे, वो नाग मेरे अजीजों एक सुराख में चला गया। अल्लाह ने एक नवासे, अल्लाह के नबी ने एक नवासे को यूं सीने से लगा लिया, दूसरे नवासे को सीने से लगा लिया। बेटा बाप को लगाएगा गले, बाप बेटे को गले लगाएगा, क्या कहेगा अल्लाह तेरी हयाती होवे, अल्लाह मेरी उम्र भी तुझे लगा दे। अम्मा सीने से लगाएगी, कहेगी अल्लाह तुझे खुशियों में सलामत रखे। बहन दुआ देगी अल्लाह करे मेरी सारी खुशियां तुझे नसीब हो जाए। रब अकबर की कसम है, इमाम अली मकाम का कितना मकाम है, हजरत हसन का कितना मकाम है, हजरत हुसैन का कितना मकाम है। रहमत वाले नबी ने दोनों को सीने से लगा लिया। हजरत हसन का माथा चूम के रोने लग गए, हजरत हुसैन का माथा चूम के रोने लग गए। पर मैं ओह मेरे लाडलो, तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए कितने मोतबर हो, कितने लिए अहम हो। मोहम्मद तुम्हें दुआ दे रहा है, खुदा करे मेरी अम्मा आमना, मेरा अब्बा अब्दुल्ला तुम्हारे पर कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। कल मैं किताब पढ़ रहा था, खुशबू हसन, दारुल कराची से छपी, मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत वफ़्यूज़ुहुम ज़ायदुर राशिद, इन अकाबिरीन की मोहरें लगी। आप मेरे से दुआ करवाओगे और कहोगे मौलवी साहब कोई कुरान की आयत लिख दो, कोई वजीफा लिख के दे दो। मैंने कहा इसका क्या करोगे, कब बच्चे के गले में डालूंगा। मौलवी साहब जरा खजूर चबा के दे दो, बच्चे को खजूर खिलाऊंगा, शहद में उंगली डाल दो, अलाब लगा दो, अपना शहद पे जुबान लगा दो, बच्चे को शहद चटाऊंगा। कोई गले में मेरा अजीज दो तावीज़ डाल लेगा, कोई गले में धागा डालेगा। खुशबू हसन में मोतबर किताब है, लिखा हुआ था हजरत हसन के पास भी तावीज़ था, हजरत हुसैन के पास भी तावीज़ था। अल्लाह अकबर। उस तवीज़ के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों के बाल छुपे हुए थे। अल्लाह अकबर। ये बालों वाला तवीज़ मेरे अजीजों इतना मोतबर था कि जिब्राइल भी उनके कदमों में अल्लाह अकबर खुदा का नूर लेके आ गया। ये कौन लोग हैं जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर सवारी कराया करते थे। ये कौन लोग हैं, एक जनाजे से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेके आए। हुसैन जवान है, 25, 26, 30 साल की उम्र होगी। अबू हुरैरा बूढ़ा सहाबी है, मदनी करीम अलैहिस्सलाम का 5376 हदीसों का जुबानी हाफिज है। ये कौन अबू हुरैरा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से चादर लगाई थी, जो हर वक्त रहमत आलम के दर पे पड़ा रहा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जूतों पे मट्टी लगी हुई है। आपने अपने ऊपर से कंधे से चादर उतार दी, हजरत हुसैन के जूते को साफ करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम की कूक निकल गई, धाड़ निकल गई। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु
अल्लाह उन्होंने अपना जूता पकड़ के छीन लिया। कहा चाचा क्या कर रहे हो, तू तो मेरे अब्बे का खास यार है, तू तो मेरे चाचे सिद्दीक का खास यार है, तू तो मेरे खालू उस्मान का खास हमदर्द है, तू तो मेरे नाने के हर वक्त दर पे पड़ा रहता था, तू क्या कर रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा मकाम मुस्तफ़ा ने बताया, तुम्हारा मकाम तो खुदा ने बताया है। अल्लाह अकबर, कितने मोतबर लोग हो, तुम मेरा जूता क्यों साफ कर रहे हो। शहजादों के पाँव के से चिपट कर, टांगों से चिपट कर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, रब्बे अकबर की कसम है जूते क्यों साफ ना करो। जिस मजलिस में हुजूर थे उसी मजलिस में बैठा हुआ था, मेरे इन कानों ने सुना अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हारी तरफ इशारा करके कहा था, या अल्लाह ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, क्योंकि मोहम्मद इनसे मोहब्बत करता है। और आपने ऐलान फरमाया था, जो जो इनसे मोहब्बत करेगा मुस्तफ़ा भी उनसे मोहब्बत करेगा, मुस्तफ़ा का खुदा भी उनसे मोहब्बत करेगा। और लोगों, जिस दिन हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बैठ के ज़ारों कतार रोने लगे। आपकी चादर मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने कहा तुम्हें रसूलुल्लाह ने तो सब्र का हुक्म दिया, ओए लोगों तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल का हुक्म दिया, रोने से आपने मना फरमाया। फरते जोश में, फरते मोहब्बत में कभी वो आंसू निकल आए तो अल्लाह की तरफ से, वावेला करने से, कूके मारने से, चेहरा पीटने से, सर में खाक डालने से, सीना गोपी करने से, अपनी रानों को पीटने से पाक पैगंबर ने मना फरमाया। कहने लगे लोगों मैं फिर कह रहा हूँ, आज अपने आंसुओं की कंजूसी ना करो, जितना हो सके हसन को रो रो के खिराज अकीदत पेश करो। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मैं ना रोता, मैंने तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मोहब्बत में रोते देखा है। और लोगों मैं दुखड़ा नहीं सुना रहा, बल्कि इनकी मोहब्बत में रो रो के हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियत, अल्लाह अकबर। आज हर कोई कहता है बच्चों दे लई, बच्चों दे लई। मैं क्या करता हूँ जी, एक ताली चाय की, एक रोटी सुबह शाम को, कोई बोतल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट मेरे शौक की कोई नहीं, बच्चों दे लई, बच्चों दे लई। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र नहीं थी अपनी बच्ची की? क्या अल्लाह के पाक पैगंबर को फिक्र नहीं थी अपने नवासों की? उलमाए कराम बैठे हैं, मन्नान उस्मानी साहब बैठे हैं, सारी जिंदगी इनकी दौरे खिताबत के अंदर गुजर गई। मेरे उस्मानी साहब मेरे वीर बैठे, इनसे पूछो, जिनके आज मेरे अजीजों ये जलसा, जिनके आज मरून मन्नत है, जिनकी आज कोशिश काबजों का नतीजा है। अल्लाह अकबर, इन्होंने इस जलसे के अंदर शोहदाए इस्लाम का जिक्र किया, खा वो करबला के शहीद हो, खा मेरे अजीजों बदर के शहीद हो, खा ओहद के शहीद हो, खा हुनैन के शहीद हो, क्या अफगानिस्तान के शहीद हो। रब्बे अकबर की कसम है, मर्तबे तो अल्लाह ने बढ़ा दिए, लेकिन शहादत का रुतबा तो अल्लाह ने बराबर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, जो करबला के मैदान में पौने 1400 साल पहले शहीद हुए, इस स्टेज के ऊपर हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। जो 4 दिन पहले मेरे अजीजों अफगान, जो 4 दिन पहले सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए शहीद हुए, उनको भी सलाम करते हैं। अल्लाह की कसम, जिनका जिक्र आप माइक पर मेरे से सुन रहे हो, मैं उनकी कब्रों पे काफी देर बैठ के आया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर, हिजर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अमीर मुआविया मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे सीने का ठार है, मैं उनकी कब्र पे काफी देर हाजिरी दे के आया। अब्दुल्ला बिन रवाहा की कब्र पर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पर। और लोगों, अल्लाह की कसम, मैं काफी काबिरीन उम्मत पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी दे के आया। जिस तरह उस्मानी साहब ने यहाँ चादर पहनाई, वहाँ से जो पिछले दिनों वहाँ के सज्जादा नशीन का इंतकाल हुआ, उन्होंने मैं चादर पहनाई, खिलाफत दी, सनद के साथ इजाजत दी। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, हजरत शाहबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मरूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, सरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, शहाबुद्दीन सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबिरीन के अल्लाह की कसम, हजरत बहलोल दाना की कब्र पर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, इनकी कब्रों पे हाजिरी का मौका मिला। रब्बे अकबर की कसम है, आप एसी रूम में बैठो, एसी को 16 पे कर दो, इतनी ठंडक नजर नहीं आएगी जितनी इनकी मज़ारात पर रूहानियत नजर आई है। अल्लाहु अकबर, बीबी ज़ैनब की कब्र पर, कौन ज़ैनब? अल्लाहु अकबर, जाओ जाओ अपने वीरों से जाके पूछना, अपनी बहनों से जाके पूछना, जब मैं बचपन में बीमार हुआ था तूने क्या किया था?
कहेगी बिजली का ज़माना नहीं था, पंखा घर में नहीं था, मैं सारी रात अपने दुपट्टे का पंखा बना के तुझे झल रही थी। जब मैं बीमार हुआ मेरी बहना तूने क्या किया था, मैं मुसल्ले पे बैठ के रो के अपनी चुन्नी को गिल्ली कर गई थी और मैं कहा था रब्बा मेरे वीर नु मेरी उम्र लग जावे, कोई तेरी बहन कोई नजरिया पेश करेगी, तेरी बहन कोई प्यार पेश करेगी। मैं सैयदा ज़ैनब की खबर पे जब जाके बैठा, हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी दामत फ़ौज़ो मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे मौलाना चलो अम्मा की कब्र पे सलाम करके आए, चलो अम्मा की कब्र पर हाजिरी दे के आए। मैंने कहा हज़रत जी आप मेरे पीर हो, आपसे खिलाफत है, आपसे मुझे निस्बत है, मजाज हो, हज़रत जी मुझे बताओ ये आपका हुक्म है कि मशहूर है? फरमाने लगे क्या मतलब? मैंने कहा हुक्म है तो सर के बल जाऊंगा, अगर मशहूर है तो मेरे नबी ने इख्तियार दिया, मानो या ना मानो तुम्हारा इख्तियार है। अल्लाह अकबर। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जाता। कहने लगे वजह तो बता। मैंने कहा पता कौन औरत सो रही है, मेरे पास वो निगाह ही कोई नहीं जो इसकी कब्र की जाके ज़ियारत कर सके, या वो औरत सो रही है जिसके पर्दे को बचाने के लिए इसके भाइयों ने नेज़े की एनी पे चढ़ के खुदा का कुरान सुनाया। मेरी हिम्मत पड़ती मैं यहाँ जाऊँ। अल्लाह अकबर। शाह साहब भी रोने लग गए। 16 उलमा पाकिस्तान से गए थे, सारे के सारे औरतों समेत मेरे अजीज औरतें पर्दे में रोने लग गई। अल्लाह अकबर। जाओ काड़े के कब्रिस्तान में चले जाओ, अहाता बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, 4-4 5-5 कब्रें बाउंड्री में, 4-4 दीवारी में है। किसकी कब्र है? दादे की। किसकी कब्र है? अब्बू की, अम्मी की कब्र है, भाई की कब्र है। ये जगह मैंने अपने लिए खाली कर रखी है। रब्बे अकबर की कसम है, कहाँ मदीना, कहाँ मुल्के शाम, एक अकेली सैयदजादी सो रही है जिसका नाम ज़ैनब है। मैंने कहा तेरा अब्बा कहाँ है? कहने लगी नजफ में। मैंने कहा तेरा भाई कहाँ का? करबला में। मैंने कहा तेरी माँ कहाँ का? मदीने में। मैंने कहा तेरा नाना कहाँ का? मदीने में। मैंने कहा तेरी नानी अम्मा कहाँ का? मक्के में। अल्लाह अकबर। कहने लगे ओ लोगों ईद का दिन होता है, कोई फूलों की माला लेके आता है, अपने अपने चाहने वालों पर, अपने अपने चाहने वालों की कब्रों पर कोई सिपारा पढ़ के जाता है, कोई कुरान खानी करके जाता है। अल्लाह अकबर। लोग मरने के बाद मेरे अजीजों खुश नसीब हो जाते हैं, मरने के बाद भी मजलूम है। और लोगों दुनिया तो हमारे पास आ रही है, हमारे खानदान में से कोई हमारे पास आने वाला ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मेरे चांद हम वहां से उठने लगे, हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी फरमाने लगा अब्दुल्ला नाना आपने महसूस किया? मैंने कहा क्या हज़रत? का ऐसा लगा मेरी माँ ने मेरा पल्ला पकड़ के यूं करके खींचाओ और कहा पीर मोहम्मद तो पाकिस्तान जा रहा है, वहां की ज़ैनब से, वहां की रुकैया से, वहां की फातिमा से पूछना जिस पर्दे को बचाने के लिए हमारा कुनबा कुर्बान हो गया, बताओ उस पर्दे का उकाड़े में तुमने कितने पैसों में सौदा कर दिया। उस्मानी साहब जिंदगी का मरहला अल्लाह की कसम मुझे भूलता कोई नहीं। 4 साहबा इकराम की कब्र, नेटो की फौज यूं करके पैरे के अंदर, अल्लाह बख्तर बंद गाड़ियों में आगे पीछे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार का दरवाज़ा बंद था। जब पता लगा पाकिस्तान से मेहमान आए हैं, जल्दी से ताला खोल दिया। हमने दुआ की, हाज़िरी भरी। वो कहने लगे कब्र की ज़ियारत करोगे? हमने कहा, कहने लगे मौलाना आपसे नहीं उतरा जाएगा। मैंने कहा कट तो जाऊँगा, मरना कबूल करूँगा, मैं उतरूँगा। उस गार में मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर गया। हकीकी कब्र हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला की नज़र आई। मैंने कहा पीर साहियाँ वहाँ तो जाने के लिए कह रहा था, यहाँ जाने के लिए क्यों नहीं कहता? कहा क्या? मैंने कहा मुझे बिलाल को अपने सीने से लगाने दे। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती हुसैन कैसा, किताबों से पूछती हुसैन कैसा, मौलवियों से, उलमा से, खुतबा से पूछती है हुसैन कैसा। मैं बिलाल को सीने से लगा के पूछूंगा बता मोहम्मद का हुसैन कैसा था, फातिमा का घर कैसा था, ज़ैनब का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी, रुकैया का जनाजा उठा हुजूर की हालत क्या थी। फातिमा 17 पेवंद वाली चादर ओढ़ कर रुखसती होकर अली के साथ डोली में बैठ के गई। बताओ उस वक्त फातिमा का क्या हाल था। जब पेट पे पत्थर बंधे होते वो बिलाल तू देखा करता था। ए बिलाल मक्के की गलियों में जब तेरा चमड़ा उधेड़ा जाता, बिलाल बता उस वक्त तेरा नजरिया, तेरी फिक्र क्या थी। बिलाल अपने ईमान का, अपने नजरिए का, अपनी कुव्वत का, अपनी इस्तकामत का हिस्सा दे दे, खैरात के तौर पे दे दे। मैं पाकिस्तान ले जाऊं, उकाड़े वालों की जाके झोली में डाल दूंगा। ओए लोगों तुमने बिलाल को सुना है, इन आंखों ने बिलाल को देखा है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह की कसम, एक कमरे में तुम 15 एसी लगा दो, हाई पावर पर, फुल स्पीड पर एसी को कर दो, इतनी हवा नहीं लगेगी जितना बिलाल की कब्र से ठंडी हवा आ रही थी। अल्लाह क्या, अल्लाह अकबर। तयम्मुम खाक से हो वे लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। आज
मुहर्रम उसके पास खड़े होकर तकने लग गए। मैंने कहा तेरी लहरें उस वक्त कहाँ चली गई थी, तेरी बहारें कहाँ चली गई थी, तेरी छल्ले कहाँ चली गई थी, तेरी रवानी कहाँ चली गई थी जब उजड़ा हुसैन नन्हे असगर को लेके यूं बैठा हुआ था। ए पानी आज तुझे छाले मारते हुए, आज तुझे मौजे उड़ाते हुए हया क्यों नहीं आ रहा? उस वक्त तू कहाँ चला गया था जब अली असगर को सीने से लगा के हुसैन रो रहा था? उस वक्त कहाँ चला गया था जब इनके पास वुजू करने के लिए पानी कोई ना था? अल्लाह अकबर। उन्होंने किस हालत में वुजू किया, किस हालत में नमाज का सजदा किया, किस हालत में कुरान की तिलावत की। उन पानी की मौजों से आवाज आई, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। मैंने कश्ती को पानी में तैरते देखा, मैंने इस्लाम की कश्ती को सैयद के खून में तैरते देखा। अल्लाह अकबर। वो कश्ती कौन सी थी? लहू की मौज में डूबे बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा सखावत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अकबर। आज मेरे अजीजों, अगर वक्त होता मैं करबला के 5 उसूल आपको बताता। हुसैन क्या नजर लेके गया? कुर्सी लेने के लिए गया, बैयत लेने के लिए गया, हुसैन हुकूमत चमकाने के लिए गया। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अकबर। तुम किसकी बात करते हो? हुसैन पानी मांग रहा था। किसकी बात करते हो? हुसैन जमीन पर हुक्मरानी के लिए लड़ा। नहीं नहीं नहीं, एक शहजादे की बात सुनाकर बात को इख्तिताम की तरफ लेके आओ। अल्लाह अकबर। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, मुल्क शाम से कासिद आया, 6 लाख शर्फिया दिरमो दिनार थालों में बोरों में भर के लेके आया और शहजादे को आकर सलाम किया। फरमाया मुल्क शाम से तुझे तोहफा आया है। आपने यूं देखा उसका चेहरा पड़ा। आज के दौर का मुजद्दिद दोहराओ, आज के दौर का कुतुब डालो, उनके बारे में शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाह में असर है, वलियों के इमाम में क्या असर होगा? हजरत हुसैन ने चेहरा देखा, भांप लिया, ये मुझे पैसों का लालची समझता है। आपके कदमों में आपका जूता साफ करने वाला बैठा हुआ था, जो अपनी चादर से, अपने कुर्ते से, अपने कपड़े से आपके जूतों को साफ कर रहा था। आपने वो 6 लाख के दिरहम उठाए, फरमाया जूते साफ करने वाले को दे दो। वो हैरान हो गया, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, मीर जी ये 10 दिरहम नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ये 6 लाख दिरहम है। फरमाया तुम क्या समझे, हम पैसों के लालची हैं, हमने तो अपनी जानों का नजराना भी दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाया इतने पैसों से हुसैन का, हसन का ज़र्फ, इतने पैसों से उस हसन का नजरिया, हसन का ईमान, हसन की खुशबू छीनना चाहता है। रब्बे अकबर की कसम है, हमने अपने नाने से कलमा पढ़ा है, इतने पैसे तो अपने जूते साफ करने वाले को दे दिया करते हैं। हुसैन एक फिक्र का नाम है, एक सोच का नाम है, एक तरक्की का नाम है, एक इस्लाम की आजादी का नाम है। अल्लाह अकबर। हुसैन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, खुशहाली का नाम है, हुसैन खुशबू का नाम है। और जिन्होंने हुसैन को शहीद किया वो लोग उनका नाम रखने को कोई तैयार नहीं। और जो हुसैन करबला में सजदे में चला गया, खुदा की कसम, करबला यहाँ से 6 घंटे की नहीं, करबला यहाँ से 10 घंटे की मुसाफत पर नहीं, पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर सफर होगा, लेकिन जब भी हुसैन का नाम लेते हैं, खुदा की कसम, हुसैन के लहू की खुशबू से हमारा सीना मुअत्तर हो जाता है। तकबीर। अल्लाह। करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। कौन? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माँ को जब प्यार आता है बच्चे पर, बेशक पेशाब में हो, बेशक पैम्पर भरा हुआ हो, बेशक कपड़े खराब हो, बेशक नाक बह रही हो, मुंह पर मेरा अजीजों गंदगी लगी हो, माँ चाटने लग जाती है, मसीने से लगाने लग जाती है। बच्चे को मेरे अजीजों बगैर भूख की दूध पिलाने लग जाती है, इधर से पिला के कहती है इधर से भी पी ले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों भूखी क्यों ना हो तब भी सीने से लगाती है, पेट भरा हुआ क्यों ना हो तब भी सीने से लगाती है। यूँ करके माँ फातिमा ने सीने से लगाया, कोई डेक नहीं बजाया, कोई गाना नहीं सुनाया, कोई रिदम नहीं किया, कोई यूँ करके अपने घुटनों पे अपने हाथों को नहीं मारा, बल्कि यूँ करके दूध पिलाना शुरू किया, साथ ही खुदा का कुरान सुनाना शुरू कर दिया। बेटे को दूध भी पिला रही है, अल्लाह का कुरान भी सुनाते सुनाते माँ
फातिमा भी मौज में आ गई, अपने पुत्र को देखकर जाओ जाओ इस घर में जहाँ से तुम आए हो छोटा बच्चा होगा। माँ बच्चे के सर पे हाथ फेरती है। घर वाला कहता है क्या सोच रही है? कहती बड़ा होकर इसे ये बनाऊंगी, जब बड़ा होगा इसे मैं कारी बनाऊंगी, बड़ा होगा फौजी बनाऊंगी। अगर तेरी मेरी बीवी माँ सोच सकती है तो क्या हुसैन की माँ ने ना सोचा होगा? बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन माँ की सोच अच्छी हो उस सोच का असर औलाद पे पड़ता है। बाप बाप की सोच बुरी हो तो सोच का असर औलाद के ऊपर पड़ता है। माँ अच्छी, माँ की सोच अच्छी, माँ का फिक्र अच्छा, माँ का नजरिया अच्छा, हुसैन को गोदी में लेके दूध पिला रही है, खुदा का कुरान सुना रही है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सुनाते सुनाते मेरे अजीजों माँ ने सोचा होगा ऐ हुसैन आज पाक दूध मेरे सीने से जो दूध की धारे अपने हलक के नीचे उतार रहा है, बताओ इस दूध की तू क्या कदर करेगा, इस दूध की क्या तू कीमत अदा करेगा? हुसैन ने भी मुस्कुरा के कह दिया होगा अम्मा तूने पघूड़े में मुझे कुरान सुनाया, मैं अम्मा तुझे नेज़े की नोक पे खुदा का कुरान सुनाऊंगा। अल्लाह की कसम तरबियत का बड़ा असर होता है। और मेरे वीरों अपने बच्चों की तरबियत मोबाइलों से नहीं, अपने बच्चों की तरबियत लैपटॉप से नहीं, अपने बच्चों की तरबियत मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत मेरे अजीजों कंप्यूटर से नहीं बल्कि खुद अपने बच्चों की तरबियत करो। रात को जल्दी घर में आया करो, जरा देर पर बच्चों में बैठा करो, बच्चों की रेकी किया करो, इनका उठना बैठना सोना जागना अल्लाह अकबर सारे काम मेरे अजीजों अपने बच्चे को अपने सामने करवाया करो। एक बाप अपने बच्चे को लेके बैठा, उसने जेब में से पेन निकाला और अपने बच्चे के सामने कर दिया। फरमाया बेटे ये क्या है? तो बाबा ये तो पागल भी कहेगा लिखने वाला कलम है, ये तो हर कोई कहेगा पेन है। फरमाया मेरे बेटे तुझे पेन नजर आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? अल्लाह अकबर। इसमें कोई चीज छुपी हुई है? हाँ बाबा निब छुपी हुई है। बाबा जान पाइप छुपा हुआ है जिसमें स्याही है। फरमाया कुछ और भी चीज छुपी हुई? का नहीं अब्बा। का स्याही कहाँ छुपी है? निब कहाँ है? का अंदर। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों। अब्बा जान ने निब निकाली, वो स्याही वाला पाइप निकाला। फरमाया बेटे इसकी कीमत अब है या पहले थी? अब्बा भी ये बेकार है, कोई इसे अपनी अलमारी में नहीं रखेगा, कोई वेस्ट कोट के फ्रंट पे नहीं लगाएगा, कोई इसे जेब में नहीं लगाएगा, कचरे दान में डाल लेंगे, छोटा बच्चा दांतों में चबाएगा। अब्बा भी कुछ नहीं कहेगा, माँ भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अब ये नकारा हो गया। तो कहा बेटा कीमत खूबसूरती की थी कि कीमत काम की थी? देखा अब्बा कीमत तो इसके किरदार की थी। फरमाया बेटा कपड़े जैसे मर्जी पहन लेना, और मेरा बेटा चेहरे को जैसे मर्जी ब्यूटी पार्लर में संवार लेना, लेकिन मेरे बेटे खूबसूरती की कपड़ों की कदर नहीं हुआ करती, कदर तो किरदार की हुआ करती है। जिस तरह पेन के अंदर स्याही छुपी, 200 रुपए का पेन 5 रुपए की स्याही की वजह से 200 रुपए कीमत बढ़ गई। इस तरह अगर किरदार आला होगा तो नस्लों के बाद भी तुझे दुनिया याद करती रहेगी। कब्र के अंदर चला जाएगा, दुनिया तेरा नाम ले लेके तुझे याद करेगी। रब्बे अकबर की कसम है अबू बकर सिर्फ नाम दे के नहीं गए बल्कि किरदार दे के गए, उमर उस्मान किरदार दे के गए, अली मुआविया किरदार दे के गए, हसन हुसैन किरदार दे के गए। आज वो किरदार मेरे अजीजों माजरत के साथ यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आ रहा, कॉलेज में नजर नहीं आ रहा, एकेडमी में नजर नहीं आ रहा, मार्केट में नजर नहीं आ रहा। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मोहम्मद के गुलामों की जूतियों में नजर आ रहा है। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मसाजिद में नजर आ रहा है। अगर वो किरदार नजर आ रहा है तो मदारिस में नजर आ रहा है। मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी पढ़ाने से, मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को कॉलेज पढ़ाने से। मेरी बच्ची खुद डॉक्टर बन रही है कि मेरे खादिम बैठे खुद माशाअल्लाह अल्लाह अकबर साइंस में भी 11वीं का इम्तिहान दे के आए हैं। अल्लाह अकबर बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर। अल्लाह अकबर। अगर फनून सिखाना हो यूनिवर्सिटियों का दरवाजा खुला रहेगा, खुला नजर आएगा। अगर किरदार सिखाना हो तो मदरसों के दरवाजे पे आपको जाना पड़ेगा। हया का लिबादा गैरत ईमानी अल्लाह अकबर उसवा खुशनुदी कहाँ मिलेगी? तुम्हें दीनी मदारी से मिलेगी, क्योंकि यहाँ वो निसाब पढ़ाया जाता है जिस निसाब के बारे में अल्लाह कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। जिस निसाब के बारे में कह रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, जिस निसाब के बारे में कह रहा है उलाइका हुमुल मुफलिहून। आ जाओ आ जाओ, आज मेरे अजीज उस्मानी साहब के इस प्रोग्राम पर, मुहर्रमुल हराम के इस शोदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम पर आ जाओ, सारे आ जाओ। मुसलमान अब इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है, अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर एक स्टेज पर मुसलमान मुत्तहिद हो गया तो खुदा की कसम अफगानिस्तान की तरह फलस्तीन भी फतह हो जाएगा, कश्मीर भी फतह हो जाएगा। अल्लाह हमारी जिंदगी